हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सॉल्यूशन वाले में आपका मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी के बारे में। तो जो भी डिस्कशन आज होगा वो नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन यानी नॉर्मलता और मोल प्रवाह के बारे में डिस्कशन होगा। और इससे रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह बन सकते हैं और जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए वो सारे वन बाय वन जो है डिस्कशन करेंगे कि नॉर्मलता जो है उस पर आधारित न्यूमेरिकल किस तरीके से आएंगे और जो मोल फ्रैक्शन है मोल प्रवाह उस पर आधारित किस तरीके क्वेश्चन आएंगे। मोल फ्रैक्शन को हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं मोल प्रवाह या मोल अंश। तो इन टर्म को हम स्टेप वाइज वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं नॉर्मलता। तो नॉर्मलता देखिए आपका सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी डिफिनेशन और प्लस इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह बोर्ड एग्जामिनेशन में सैकड़ों बार पूछे गए और न्यूमेरिकल्स तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं कि नॉर्मलता हमारी क्या है और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं उनको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मलता। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा नॉर्मलता के बारे में। इसे बोलते हैं हम नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी देखिए बेटा क्या होती है हमारी, इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे इसे नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी इस चैप्टर में इस पूरे टॉपिक में हमारा कैपिटल एन लिखा हो तो कैपिटल एन हमारी कहलाएगी नॉर्मलता यानी नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलता को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्या इसका फार्मूला है? तो देखिए इसका फार्मूला जो होगा नॉर्मलिटी इक्वल यानी नॉर्मलता बराबर होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम इक्विवेलेंटों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक इन्हें बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या और अपॉन होगा आपका आयतन लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां पर आपका आयतन लीटर में। अब यहां पर जो ग्राम तुल्यांक आप देख रहे हो, ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है ये हम कैसे निकालते हैं? तो ग्राम तुल्यांक आपके निकलेंगे W अपॉन E। ये हमारे ग्राम तुल्यांक होते हैं। कहीं पर भी आपका W हमारा वेट होता है और E हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है। यदि हम भार में यानी वेट में ग्राम तुल्यांक जो है आपकी ये तुल्यांक की जो भार होगा इससे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर जो भी मिलेगा वही हमारे ग्राम तुल्यांक कहलाएंगे। तो ग्राम तुल्यांक किसी के भी निकालने हो तो ग्राम तुल्यांक इक्वल क्या लिखेंगे आप? W अपॉन तुल्यांकी भार। ये हमारा क्या है यहाँ पर? तुल्यांकी भार होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि नॉर्मलता इक्वल W अपॉन E और इनटू ये जो हमारा आयतन लीटर में से V के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो ये V हो गया। अब यहां से डिफिनेशन बनेगी हमारी नॉर्मलता की और इसी फार्मूले पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल लगेंगे। अब यहां पर ये चीज देख लीजिए कि कौन क्या है कि n हमारा जहां पर यानी वेयर n इक्वल जो कैपिटल N लिखा हुआ है, कैपिटल N हमारी है नॉर्मलता और W जो लिखा हुआ है ये विलेय का भार और जो E लिखा हुआ है ये तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार और V आपका आयतन लीटर में। तो यहीं से हमें इसकी परिभाषा लिखनी है, डिफाइन करना है कि नॉर्मलता हमारी क्या होती है। तो नॉर्मलता देखिए आपने बहुत सिंपल वे में देखा कि नॉर्मलता जो होती है उसे कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N बराबर लिखेंगे W अपॉन E इंटू B के, जहां N हमारी नॉर्मलता है, W हमारा विलेय का भार, E आपका तुल्यांकी भार और B हमारा आयतन लीटर में। अब यहाँ पर जो W अपॉन E लिखा हुआ है ये हमारे कहलाते हैं ग्राम तुल्यांक। किसके ग्राम तुल्यांक होंगे? विलेय पदार्थ के। कि जो भी आपने विलेय पदार्थ घोला हुआ है वही हमारा विलेय पदार्थ है, उसकी ग्राम तुल्यांकों की संख्या और अपॉन आयतन लीटर। तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, कोई भी विलयन हो, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित
विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी विलयन हो, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो ये तो हमारी सिंपल नॉर्मलता की डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई कि नॉर्मलता हमारी क्या होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गई होगी कि नॉर्मलता एक बार फिर सुनिए क्या है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, इसके लिए फार्मूला हमने बताया कि नॉर्मलता बराबर क्या लिखना है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार और इनटू आयतन लीटर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि इस पर आधारित नॉर्मलिटी वाला जो क्वेश्चन होगा आसानी से आप कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी कि ये जो हमारा ई लिखा हुआ है तुल्यांकी भार, अब ई हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए ई हमारा निकालने का जो मेथड होगा वो जो भी हमारा विलय पदार्थ होगा उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो क्या दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है या सॉल्ट दिया हुआ है, यानी अम्ल दिया हुआ है या क्षार दिया हुआ है या आपका लवण दिया हुआ है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं कि यदि अम्ल दिया हो तो हम तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, यदि क्षार दिया है तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, और यदि आपका लवण दिया हुआ है तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। और यदि आपने तुल्यांकी भार निकाल लिया तो यहाँ पर फार्मूले में आप ई की वैल्यू पुट कर देंगे, ई हमारा तुल्यांकी भार है, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहले तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ई निकालने के जो फार्मूले हम यूज करेंगे, तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको फार्मूले यूज करने हैं। तो ये हमारा तुल्यांकी भार यानी ई निकालने के फार्मूले होंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ई है हमारा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हम ई के कैपिटल ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी का भी हमें तुल्यांकी भार निकालना हो तो जैसे पहले हम अम्ल की बात कर लेते हैं कि अम्ल का तुल्यांकी भार एसिड के लिए, तो यहाँ पर होगा फॉर एसिड। अब यदि हम एसिड का तुल्यांकी भार निकालना चाहें तो एसिड के लिए क्या लिखेंगे, जिसका भी हमें तुल्यांकी भार निकालना हो, तुल्यांकी भार बराबर, अब जैसे एसिड का निकालना है तो एसिड का हमको रखना होगा जो भी एसिड दिया हो उसका अणुभार, क्या रखेंगे उसका अणुभार, और अपॉन एसिड जो होते, जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं, अम्ल में हमेशा क्षारकता पाई जाती है, बेसिसिटी पाई जाती है। और बेसिसिटी क्या होती है, अम्ल में जितने H होते हैं वो उसकी बेसिसिटी होती है, वो उसकी क्षारकता होती है। तो यदि एसिड का निकालने जा रहे हैं आप तो क्या लिखेंगे फार्मूला, तुल्यांकी भार इक्वल अणुभार बटे हो जाएगा हमारा क्षारकता यानी बेसिसिटी। ये फार्मूला यूज करना है आपको, बटे क्षारकता। अब यहां पर यदि हमारा कोई एसिड दिया हुआ है तो अणुभार बटे क्षारकता रख देंगे। अब यदि आपका बेस दिया हुआ है, कोई क्षार दिया हुआ है, तो फॉर बेस, बेस वाले केस में आप क्या करेंगे, बेस के लिए यहां पर E इक्वल यानी तुल्यांकी भार बराबर अणुभार, अणुभार रहेगा, और अपॉन जहां इसमें क्षारकता आपने लिखी है वहां पर हो जाएगी हमारी अम्लता, एसिडिटी, अम्लता लिखेंगे आप। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमारा बनेगा कि जो हमारे एसिड होते हैं, एसिड में हमारी पाई जाएगी क्षारकता, बेसिसिटी, और जितने बेस होते हैं उनमें पाई जाती है हमारी अम्लता यानी एसिडिटी। और यदि कोई सॉल्ट दिया हुआ है, कोई लवण दिया हुआ है, तो लवण वाले केस में आपको क्या करना है, सॉल्ट वाले केस में सॉल्ट का जब निकालेंगे हम तो यहाँ पर तीसरा होगा फॉर सॉल्ट यानी लवण के लिए। तो सॉल्ट वाले केस में इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम अणुभार, यहाँ पर क्या लिखेंगे अणुभार बटे, अब जितने भी सॉल्ट होते हैं सॉल्ट में पाई जाती है हमारी संयोजकता, वैलेंसी, तो यहाँ पर अपॉन कर देंगे आप संयोजकता यानी वैलेंसी। ये फार्मूला आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यदि हमारा एसिड दिया हुआ है तो हम तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, अणुभार बटे क्षारकता यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। यदि हमारा कोई बेस दिया हुआ है, क्षार दिया हुआ है,
तो क्षार का हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे अम्लीयता होगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी होगा। और यदि कोई हमारा सॉल्ट दिया हुआ है, लवण दिया हुआ है, तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता, क्योंकि जो सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, उनमें हमारी क्या मिलती है? संयोजकता मिलती है। तो यदि हमारा जो है सॉल्ट दिया हुआ है, तो सॉल्ट का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता, यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आपका क्या रहेगा? वैलेंसी। तो ये हुआ हमारा जो है तुल्यांकी भार निकालने का मेथड। यदि एसिड दिया है, बेस दिया है या सॉल्ट दिया है, तो उसका हम तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि यहाँ पर जो अणुभार लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है, अब किसी का भी अणुभार हमें निकालना हो तो अणुभार हम कैसे निकालते हैं? तो जैसे मान लो हमने दे दिया आपको एग्जांपल है कि अणुभार कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो हमने दे दिया आपको HCl, अब कहा कि HCl का अणुभार निकालिए, क्या होगा? तो जिसका भी हमें अणुभार निकालना हो, जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, उसमें जितने एटम हो, जितने परमाणु हो, सबका जो है परमाणु भार ऐड कर दो, सबका परमाणु भार जोड़ दो, जोड़ने पर जो मिलेगा वही हमारा कहलाएगा अणुभार। किसी का भी अणुभार आपको निकालना हो तो उसमें जो भी परमाणु हो, सबका परमाणु भार जोड़ दो, जितने भी एटम है सबका एटॉमिक वेट ऐड कर दो, ऐड करने पर जो आएगा वही हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। तो जैसे HCl का निकालना, तो H का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, H का, वो आपका 1 होता है, और जो क्लोरीन एटम है इसका होता है 35.5, ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5। तो ये निकला है HCl का अणुभार। तो किसी का भी अणुभार निकालना हो, इस तरीके से आप आसानी से निकाल लेंगे। किसी का भी पूछ दिया जाए तो ये हुआ हमारा जो है कि अणुभार कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, और उसकी नार्मलता कैसे निकालेंगे। तो नार्मलता का फार्मूला हमने लिखा है आपको कि नार्मलता बराबर क्या लिखते हैं? W/E × V के। तो इस फार्मूले पर बेस कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, तुरंत आप 2 मिनट में जो है सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको जो है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो अब जैसे हमने कोई भी सवाल दे दिया और उसकी नार्मलता निकालने के लिए कहा जाए, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए जरा, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि हमने दे दिया कि मान लो 60 ग्राम यानी 60 ग्राम यूरिया, 60 ग्राम यूरिया है, इज मिक्स्ड इन 500 ml H2 मिलाया गया। तो कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी, ये हमें निकालना। तो सवाल जरा समझिए, सवाल हमारा हिंदी में किस तरीके से हम लिखेंगे इसको कि 60 ग्राम यूरिया को 500 ml जल में मिलाया गया, 60 ग्राम यूरिया को 500 ml जल में मिलाया गया, तो प्राप्त विलयन की नार्मलता क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब सॉल्व करेंगे तो जो जो इसमें गिवन है उसको आप लिखें। पहले हमारा यूरिया गिवन है, तो यूरिया की क्वांटिटी क्या दे दी है, ये दे दिया 60 ग्राम, 60 ग्राम, और 500 ml जल में मिला दिया गया। तो ये जो हमारा वॉल्यूम है ये हो गया 500 ml, जबकि आपने फार्मूला में देखा था नार्मलता वाले में कि वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में। तो ये जो ml दिया हुआ है ये हमारा होना चाहिए लीटर में। ml को जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 500/1000 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 लीटर हो जाएगा। तो कहीं भी ml दिया हो, लीटर में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से भाग कर दो। तो ये वॉल्यूम निकल आया लीटर में, और उसकी नॉर्मलिटी हमको निकालनी है n। अब यहाँ पर हमें जरूरत क्या पड़ेगी, देखिए ध्यान से, नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल W/E × V के। अब यहाँ पर हमें W कितना दिया हुआ है, W दिया हुआ है 60 ग्राम, E हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट। अब E कैसे निकालना है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि E हमें निकालना हो तो यहाँ पर E निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल आप क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, यानी अणुभार जिसे कहते हैं, अणुभार। और यहाँ पर ये हमारा यूरिया दिया हुआ है, तो यूरिया हमारा क्या होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये हमारा जो है यदि जल में मिक्स करते हैं तो जल में डिजोल्व होगा, लेकिन आयनों में कन्वर्ट नहीं होता है, आयनों में कन्वर्ट नहीं होता, तो इसकी जनरली जो वैलेंसी होती है वो 1 मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर अपॉन आपका 1 कर देंगे,
तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट यानी जो अनुभार होगा यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। ये यूरिया का फार्मूला है, दिख रहा है, क्लियर हो रहा है? ठीक, हाँ। अब यहाँ से और अपॉन 1, अब यूरिया का जो फॉर्मूला है इसका हम जब रखेंगे परमाणु भार एटॉमिक वेट सभी का, तो नाइट्रोजन का होता 14, H का 1 होता, लेकिन 2H है तो 2 हो गया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और N का आपका 14 और H का आपका 1 होता, लेकिन 2H है तो 2 हो जाएगा और अपॉन आ जाएगा आपका कितना 1, यानी ये टोटल निकलेगा आपका 60। तो इसका जो आपने E निकाला इक्विवेलेंट वेट वो निकला हमारा 60 आ गया। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या हो गया 60 और इनटू, अब ये B हमारा क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम आपका लीटर में हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 1/2, तो 1/2 हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 60 × 2/60, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। तो ये जो 2 निकला यही हमारा आंसर होगा, यही आपकी नॉर्मलिटी कहलाएगी। तो नॉर्मलिटी जो भी न्यूमेरिकल होंगे इस तरीके से इस मेथड से आपको करने होंगे। तो सवाल आपने समझ लिया कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है कि 60 ग्राम यूरिया को 500 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की नार्मलता क्या होगी, कि जो भी विलयन बना उसकी नार्मलता क्या होगी। तो नार्मलता के लिए इसमें जो जो दिया उसको लिख दो। यूरिया का वेट 60 ग्राम है और वॉल्यूम इसका 500 ml है। वॉल्यूम में किस में चाहिए, लीटर में। जो लीटर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 लीटर। अब नार्मलता का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या लगाते हैं कि नार्मलता बराबर W/E × V के। W कितना दिया हुआ है 60, E हमारा इक्विवेलेंट वेट है, E हमने निकालना बता दिया कि E को हम कैसे निकालते हैं। इसके बाद E निकाला तो 60 आया, तो E की जगह आपने 60 रख दिया और वॉल्यूम लीटर कितना है आपका 1/2, तो वॉल्यूम की जगह आपने 1/2 रख दिया। 2 आपका ऊपर जाएगा, 60 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। तो यहाँ पर इसकी नॉर्मलिटी इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की जो नॉर्मलता होगी, नॉर्मलिटी कितनी आ गई 2 आ गई, 2 निकल आई आपकी। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसकी आप न्यूमेरिकल इस मेथड से इस तरीके से आप लगाएंगे। इस सवाल में सब कुछ हो गया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे आप निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, सब कुछ आपको जो है इसमें दे दिया गया। तो क्लियर हो गया। तो ये नॉर्मलता वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हमने कोई एसिड दे दिया और एसिड वाले केस में कह दिया कि उसकी जो है नॉर्मलिटी कैलकुलेट करिए क्या होगी। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। हमने दे दिया आपको कि 98 इतने ग्राम, हिंदी में लिखे दे रहे हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए, 98 ग्राम H2SO4 को 1 लीटर जल में मिलाया गया तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इसकी नॉर्मलिटी निकालनी है कि प्राप्त विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। यानी क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्स्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका वेट दे दिया है 98 ग्राम और वॉल्यूम जो है ये दे दिया गया 1 लीटर और n निकालना है। तो n निकालने का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे कि n इक्वल क्या लिखते हैं, W/E × V के। तो यहाँ पर अब W कितना दिया हुआ है आपका 98 ग्राम अपॉन E हमारा इक्विवेलेंट वेट है। E निकालना, E कैसे निकालेंगे आप, E निकालने का फार्मूला हमने बताया, E इक्वल क्या लिखते हैं, अनुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट और अपॉन एसिड या H2SO4 एसिड है। एसिड में क्या पाई जाती है, एसिड में होती है बेसिसिटी। बेसिसिटी कितनी होगी, एसिड में जितने H होते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है। 2 हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी 2 हो जाएगी, यानी क्षारकता इसकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर अनुभार मॉलिक्यूलर वेट सल्फ्यूरिक एसिड का निकालेंगे। तो ये अभी हमने आपको बताया था, H का 1 होता है, 2 है तो 2 हो गया, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 है तो ये हो जाएगा 64 अपॉन बेसिसिटी 2 हो जाएगी। तो ये आ गया 98/2, डिवाइड करेंगे तो 49, ये निकला आपका E।
तो यहाँ पर ई रख देंगे 49 और इंटू वॉल्यूम आपका लीटर में 1, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो नॉर्मलिटी निकल आई इसकी 2। तो इसके जो भी न्यूमेरिकल होंगे इसी मेथड से आपको सारे न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करने हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।